सुनो, कहा मामू बोले मामू को चाय पीना, गिलास में दूध दे दे। वो औरत बोली क्या बताऊं मामू, आज भैंस खड़ी नहीं है। अल्लाह बरकत फरमाए। आज भैंस खड़ी नहीं हुई है, क्या करूं मामू, भैंस ने दूध ही नहीं दिया। मामू बोले हैं। मामू ने आंखों को बंद किया, वो दीवाना समझती थी। मामू बोले और वो चूल्हे पे क्या रखा? मामू भी करंट वाला था, करंट वाला। तुम सोच रहे होगे यार एक आध मामू हमें भी हाथ लग जाए, ले जाइयो मोटरसाइकिल। कहा मामू बोला चूल्हे पे क्या रखा है? वो समझी ओहो मामू को किसी ने बता दिया। बोली मामू अभी देख के आती हूं। वो औरत गई और जाकर के उसने बाल्टी ली और लेकर के चुपके से जाकर के कुठिया में रख के आ गई। और मामू से बोली आओ मामू इधर आ, तुमसे किसी ने झूठ बोला, इधर आ देखो चूल्हे पे कुछ है क्या यहाँ पे? बोली चूल्हे पे यहाँ कुछ है। मामू ने फिर आंखों को बंद किया और बोले वो कुठिया में क्या रखा है? मामू क्या बोलो? हाँ आज के बाद मना मत करिए और ना मामू कुठिया तक का जानते हैं। कहा कुठिया में क्या रखा है? साबिर पाक का गुलाम था वो यार। सुभान अल्लाह, जब सुभान गुलाम अल्लाह का ये आलम है तो फिर इमाम का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, जब कहूं तो बोल दिया करो। बोल रही हूं उस कुठिया में ना बाल्टी में पानी रखा है। क्या रखा है? पानी। मामू बोले चल वो पानी हो गया। मामू क्या बोले? पानी। कहा चल अब वो मामू बोले पानी हो गया। उसे क्या पता था मामू की जबान अब पलटी नहीं जाएगी। मामू बोले चल पानी होगा मत दे दूध। और मामू चले सीधे भैंस की तरफ। जैसे ही भैंस की तरफ चले वो औरत ने भी आस्तीन चढ़ा ली कि अगर मामू ने भैंस खोली तो यही पकड़ लूंगी। मगर उसे क्या पता था साबिर पाक के दर का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरे साबिर पाक का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। बोलो ना। मामू भैंस की तरफ चले। अब पावर देखो पावर। मामू भैंस के पास जाकर के मामू ने भैंस के खूंटे को हाथ नहीं लगाया, मामू ने रस्सी नहीं खोली, भैंस का कान पकड़ा और पकड़ने के बाद का भैंस सुन रही है साबिर पाक के दर से आया हूं, मामू बोल रहा हूं मामू इसने दूध नहीं दिया है, जब तक मैं ना कह दूं तू भी इसे दूध मत देना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। असल में क्या करूं, मेरा नाम ही इतना लंबा। सबकी जबानों पर रटा हुआ है हजरत। माशाल्लाह। अब हजरत, अल्लामा, क़िबला, काबा, हाफिज, कारी, जब तक सांस टूट गई और नाम अभी आया नहीं, मुफ्ती, सैयद, फिर भूल गए, इतनी लंबी लाइन और जोड़ दी तो फिर इनको बताना पड़ा। एक पीर साहब थे, पीर साहब, उनका ट्रेन में टिकट नहीं बन रहा था। ट्रेन में क्या नहीं हो रहा था बोलो? टिकट। तो हर आदमी की बात होती है टीटी से, किसी बोले हजरत एक टिकट है मैं बनवा दूंगा, संभल के कुर्सी मत तोड़ दियो। कहा एक टिकट है मैं बनवा दूंगा। बोले ठीक है। टीटी से कहा देखो हमारे हजरत हैं, पीर साहब हैं, टिकट होना जरूर। टीटी बोला चलो एक का इंतजाम मैं कर ही दूंगा। बोले लिखवाओ। बोले पीर तरीकत, उसने लिखा पीर तरीकत। बोले रहबर शरीयत, उसने लिखा रहबर शरीयत, हजरत, अल्लामा, क़िबला, काबा। वो हाथ जोड़ के बोला और इससे आगे नहीं बनेंगे, और अभी नाम आया नहीं है। जिनका टिकट होना उससे आगे आया। ऐसे ही ऐलान करने वाले जब ऐलान करते हो ना जलसे का, तो पीछे से लाएंगे वहां से, जब तक गांव से जीप निकल जाएगी, पता चले ही नहीं कौन आ रहा। सीधे सीधे नाम ले दो सैयद मुकीमुर रहमान, काहे को तुम थक जाओगे। ये मेरे स्टाफ के, इसलिए जो बात आती है कह देता हूं, समझे। मामू बोले
मामू सीधे कान पकड़ के बोले सुन रही है? मामू बोल रहे हो मामू। मामू का पावर देखो, कुछ पढ़ के नहीं होगा। मामू बोल रहे हो मामू, दूध मत दिए से, इसने मुझे दूध नहीं दिया, तू भी दूध मत दिए। मामू ये कह के चले गए। अब शाम को तवज्जो मेरी तरफ, तुम्हारी तकरीर कल को होगी। अब मामू बोले, वरना नजराना कौन देगा तुम्हें इतना, फिर तुम्हें दाढ़ी भी रखवानी पड़ेगी, तवज्जो रखो। अब मामू बोले दूध मत देना, चलेगा। अब शाम जब हुई, दूने का टाइम आया, बड़े साफ संभाल के बैठी, खुश हो गए। हमने वो पागल आया था, मामू आया था, उसको दूध नहीं दिया। बड़ी खुश हो गए, शौहर से कह रहे उसे क्या पता था साबिर पाक के दर का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो औरत शाम को दूध दूने बैठी, जैसे ही थन को हाथ लगाया, पानी लगाया, पहले दूध और मध्य मामू को समझे। अब गट्टा टूट गया, चीख रही है। शौहर बोला चल, तूने नाखून मार दिया होगा भैंस के, इतनी सीधी भैंस कड़ी, चल उधर को हट। बहुत जोर से टूटा। अब उधर को हट, उधर को हटा। शौहर ने जैसे हाथ लगाया, शौहर के सीने पे मारी है लात। शौहर पीछे बोला यार भैंस को नजर लग गई भाई। उसे क्या पता था नहीं देगी दूध, मामू कह गए। भैंस को नजर लग गई। अब मिर्चों से जिससे भी चाह रहे हैं तोड़ रहे हैं नजर, यूं और तू बड़े पड़ने फूक। उस दौर में एक पंडित था, 700 रुपए लेता था, सुल्तानपुर का, कलियर की तरफ गाँव। अब जो दस सुनो, वो पंडित आया, उसका कहना था कैसे ही जादू हो, कैसे ही सिफली हो, कुछ भी हो, मैं सब मंत्र पढ़ूंगा, गाय या भैंस दूध दे देगी। उसको लाया गया, उसने पढ़ के फूंका नहीं दिया, मंत्र फूंका नहीं दिया, चौकी पढ़ के फूंकी, दूध नहीं दिया। वो पंडित ने पूछा कौन आया था, कहा हमारे एक पागल रहता, दीवाना रहता, मामू रहता, पता नहीं उसने कान में क्या पढ़ के फूंक दिया, जब से दूध नहीं दे रही है। वो पंडित बोला वो पागल दीवाना नहीं है, तुम पागल दीवाने हो, वो तो अल्लाह का वली होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना मेरे सामने किसी का जादू नहीं टिकता। पंडित बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का जादू नहीं टिकता। कहा वो पंडित, वो बोला पागल दीवाना नहीं, वरना का वली होगा, चलो। सुभान अल्लाह। बोला मैं चल के देखता हूँ अगर जादूगर होगा। मामू जो थे घूम के बैठे हुए थे। पंडित आया, उसने कंकरियां उठाई, चौकी, जादू जो कुछ पढ़ना था ना पढ़ा, और मामू के पीठ पे ऐसे फूंक के मारा। कुछ नहीं, मामू ने कुर्ता हिलाया, ऐसे झाड़ दिया। फिर दोबारा पढ़ के वो कुर्ता हिलाया, झाड़। तीसरी मर्तबा में मामू बोले पीछे से क्यों मार रहा है, सामने से ही वार कर ले चल। तभी कदमों पे गिर गया। कहा बस कलमा पढ़ा लो। क्या बोला? कलमा पढ़ा लो। क्या बोला? बोलो कलमा पढ़ा लो। सुभान अल्लाह। अब उसके चेले चपाटे बोले तुम तो मुनाजिर थे, तुम तो मानते नहीं थे, फिर तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया? अरे बोले अल्लाह बरकत फरमाए। कहा तूने देखा नहीं, जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा क्यों पढ़ा? अल्लाह बरकत फरमाए। शायर ने तर्जमानी की, एक दो शेर पढ़ू इसी को सीखो। जी अता हो हजरत, अता हो। मेरे साथ में पढ़ोगे? इंशाअल्लाह साथ में पढ़ोगे? हाँ पढ़ेंगे। ऐसे ही जुमला, आखिरी वाला पढ़ोगे। आसरा मेरे दिल का। शायर साहब जल्दी आ जाइए, मेरे बात तुम्हारी नाशिफ होना है इंशाअल्लाह, समझे? आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ी लोगे ना, हर उस पर 90 नेकियां मिलेंगी। आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल का,
अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक प्यारा शेर और पढ़ूंगा, पढ़ दूं। कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने। आका की कितनी मीठी बातें थी, कितनी मीठी बातें कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी तरफ से और पढ़ दो, क्या पता कब आओगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ूंगा, अपनी तरफ से ही पढ़ो। और ये भी तो बेटा मेरी तरफ से ही था। अच्छा 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 इंशाल्लाह। हाँ अब सुनो एक शेर और। जब हजरत बिलाल को उमैया एक काफिर है था, उसके घर गुलाम रहते थे, ये तो सुना ही होगा। तो हजरत बिलाल को लोहे के कांटे होते थे ना, वो बनवा के उस पे लिटाता था चित, और ऊपर पत्थर रखता था सीने पे, फिर उस पत्थर पे घन चलाता था, उस पत्थर पे घन चला, और ये कहता था कि नबी का कलमा छोड़ो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, ये छोड़ो। तो हजरत बिलाल ने क्या कहा, पढ़ दूं। चाहे 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 दम निकल जाए, बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल जाए, चाहे दम निकल जाए, बिलाल ये ही कहते थे, क्या मेरे मुंह से निकले